डियर स्टूडेंट्स, हम एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का टॉपिक कर रहे थे और हमने डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लिया था। और अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, इसके रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फार्मूला ड्राइव करना है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इस डायग्राम में ए से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है उसमें हमारे पास दो एक्स के कंपोनेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि दो एक्स के कंपोनेंट कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले जो हमारे पास कंपोनेंट है जो ए से लेकर डी तक का है वो हमारे पास एफ वन एक्स है। इसी तरह से डी से लेकर ई तक जो कंपोनेंट है एक्स का वो हमारे पास एफ टू एक्स है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास एक्स के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में पाए जाते हैं। तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा जिसको हम एफ एक्स कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट फोर्स है एफ हमारे पास, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो इन दोनों एक्स कंपोनेंट का सम होगा, यानी एफ एक्स जो है वो बराबर होगा एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स के। ठीक है, जो यहाँ पे इक्वेशन लिख दी गई है। इसी तरह से अगर आप हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन होगी, इसी तरह अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन यानी ऊपर की सिमत में देखें तो हमारे पास इस डायरेक्शन में भी दो कंपोनेंट हैं। एक जो कंपोनेंट है वो हमारे पास एफ वन वाई है, यानी वाई वन फोर्स का, एफ वन फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है, और दूसरा हमारे पास एफ टू वाई है। ठीक है जी, ये दो हमारे पास कंपोनेंट हैं। तो इन दोनों का भी सम जब हम करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास। तो एफ वन वाई को, सॉरी, एफ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, यानी रिजल्टेंट फोर्स के y कंपोनेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, वो सम होगा एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एफ वाई की वैल्यू क्या लिखी हुई है, एफ वाई बराबर है एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई। अच्छा, ये एफ एक्स और एफ वाई असल में है क्या? ये एफ वाई और ये एफ एक्स क्या है? ये रिजल्टेंट फोर्स के एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट हमारे पास, ये दो निकालना है। इसलिए ज़रूरी है कि इनकी मदद से हम जो है वो रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। दो काम ही करने होते हैं, एक रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है और दूसरा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। तो रिजल्टेंट फोर्स की अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो एफ एक्स की वैल्यू को डिफाइन करना होगा और एफ वाई की वैल्यू को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त जो है वो क्या बन गया हमारे पास, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास बन चुकी है, इज इक्वल टू इसके एक्स कंपोनेंट इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस इसके वाई कंपोनेंट इंटू जे यूनिट वेक्टर। ये अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है। इसको आसानी से समझाने के लिए एक और फार्मूला है जो आप जहन में रख लें, जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका फार्मूला होता है जी, इज इक्वल टू अंडर रूट इस फोर्स के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस इस फोर्स के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ये सिंपल फार्मूला है जो आप अपने जहन में रख सकते हैं और इसको हम ऑलरेडी क्योंकि कर चुके हैं तो ये आपके लिए याद करना आसान होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी। अब हम क्या काम करेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये बन चुकी है। ठीक है, ये वाली एफ एक्स की वैल्यू जो कि एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स है। तो इस गिवन फार्मूले में, ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, इस फार्मूले में एफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और जो थी एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। ठीक है, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू थी जो कि हमने पुट कर दी और होल्स के थ्रू ये हमारे पास आ जाएगा। प्लस इसी तरह एफ वाई की वैल्यू क्या थी, वो ये थी, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई।
डिस्कस किया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, वो थोड़ा क्लियर नहीं लिखा गया, तो ये आपके सामने ये लिखा गया, ये चीज बन जाएगी बस। तो ये तो दो वेक्टर्स का अगर आप उसका रिजल्टेंट फोर्स के लिए फार्मूला निकाल रहे हैं तो ये है सिंपल। अब अगर हम एंगल या डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि ये रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला जो एंगल है, इसको अगर आपने फाइंड करना है तो इस मकसद के लिए क्या है कि आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सिंपल सा, जो कि होता है टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू क्या थी, ये देखिए एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई, तो ये पुट की। इसी तरह एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी। ठीक है, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, ये पुट कर दिए हाँ। तो ये हमारे पास है। थीटा मालूम करना है तो टेन को इधर लेंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा। तो ये तो दो वेक्टर्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला बना ना। अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हों और हमें कहा जाए कि जी उनका रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला फाइंड करें और उनकी जो है वो एंगल्स का फार्मूला फाइंड करें, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे जस्ट ऐड हो जाएगा इसी फार्मूले में एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ थ्री एक्स प्लस एफ फोर एक्स प्लस एफ फाइव एक्स सो ऑन टू एन एक्स तक जो है हम ऐड कर देंगे एक्स कॉम्पोनेंट। इसी तरह वाई कॉम्पोनेंट भी ऐड करेंगे, एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई प्लस एफ थ्री वाई सो ऑन टू एफ एन एक्स, एफ एन वाई तक, सॉरी, हम ऐड करें जिस तरह से ये फार्मूला आपके सामने ये बना होगा। ठीक है, अगर हम एंगल के लिए फार्मूला होगा वो चेंज कैसे हो जाएगा, एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई सो ऑन टू एफ एन वाई तक ऊपर हो जाएगा। इसी तरह एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ एन एक्स तक नीचे हो जाएगा। तो ये दो मेन फार्मूले हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे या जिनको ड्राइव करना भी बहुत आसान है, अगर हम जेन में रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक ये फार्मूला है, ठीक है, और एक ये फार्मूला है रिजल्टेंट फोर्स के लिए, और रिजल्टेंट एंगल के लिए हम ये दो फार्मूले हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला और ये वाला। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई अगर क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे जो है रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।